The world runs on code. Every text you see, every website you visit, every screen you swipe, it's all driven by code. College attendance and GPA are not enough anymore. So what if instead of just depending on old college curriculum, you could build real-life websites? What if you could create the next world-changing product? Learn to develop full-stack Zoom. Do you know how Zerodha and stock exchanges work? Learn to make it end-to-end. Can you make something cool like GitHub? Make your own GitHub. And who doesn't love traveling? So let's make our own Airbnb. And my favorite of all, our own version of ChatGPT. All this can make you overwhelmed, but who doesn't like challenges? Don't worry, we've got your back with our extensive doubt support team and refined curriculum. The world needs great developers. That's the future of coders, and it's about to change everything. It's time to unleash the power of software development to everyone. Launching the new Delta. तो ये वाला हिस्सा हमने अभी रिकॉर्ड करा है लास्ट में, और हमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक अभी डेल्टा 4 की वेबसाइट पे जाने वाला है. देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबल चांस कि वेबसाइट आज क्रैश हो जाए आप लोगों से. तो वी हैव प्रोवाइडेड 2 सॉल्यूशंस. एक होगा आप वेबसाइट पे जाएं, मोस्ट प्रोबेबली इट विल वर्क. सेकंड है, अगर वो नहीं होता, जैसे एक बार अल्फा के केस में हुआ था हैवी ट्रैफिक की वजह से, तो उस पर्टिकुलर केस में आप जा सकते हैं और सीधा आपको डायरेक्ट पेमेंट लिंक हम आपको दे रहे होंगे. जो फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यार हम अर्ली बर्ड ऑफर अप्लाई कर रहे होंगे. तो जो बच्चा सीरियस है वो जल्दी आ जाए. तो हम अपना मैक्स एफर्ट डाल रहे हैं यार, जिससे बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज हैं वो आपको दे पाएँ. ठीक है, आप जाओगे तो अभी हमने उस चीज़ को ठीक कर दिया. दैट्स वाई वी हैव गिवन यू 2 लिंक्स, और वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अ हैवी ट्रैफिक. सो तब तक के लिए सी यू इन क्लास, और बचा हुआ सारी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर अभी मिल रही होंगी. सो हाई एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज, एंड टुडे वी हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू ऑल. तो आज की ये जो स्पेशल अनाउंसमेंट है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अपनी वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है, पर आप ये सीखना चाहते हो कि कैसे वेबसाइट्स एंड टू एंड बनती हैं और उसके बाद डिप्लॉय होती हैं. साथ में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, और उसका गोल ये है कि जितने भी हमारे जो बडिंग स्टार्टअप्स हैं उनको मैं टारगेट कर पाऊँ डेवलपमेंट के माध्यम से, या फिर आप एक ऐसे बच्चे हो कि यार मेरे को DSA तो आता है, या फिर मैं DSA तो सीख रहा हूँ, पर साथ में आजकल मार्केट में जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है उधर भी मैं अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ, और अपने रेज्यूमे के अंदर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जिससे मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिले और मैं ज़्यादा क्वालिफाइड भी दिखूँ. तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं डेल्टा 4, और ये डेल्टा 4 और थोड़ा बड़ा हो गया है साइज में, और थोड़ा स्पेशल हो गया है. इसके अंदर जो एडिशनल चीज़ आ रही होंगी उस पे आने से पहले हम बताते हैं इसमें हम शुरुआत कैसे कर रहे होंगे. फॉर द फर्स्ट 4.5 months विल फर्स्ट कवर द कोर कॉन्सेप्ट्स. कोर कॉन्सेप्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि यार हम MERN स्टैक को कवर कर रहे होंगे, जिसमें शुरुआत में हम फ्रंट एंड करेंगे, बाद में हम बैक एंड डेटाबेसेस कर रहे होंगे, और इसमें काफ़ी सारे हमने माइनर प्रोजेक्ट्स पूरी टाइमलाइन के दौरान रखे हैं. मतलब जब आप शुरुआत में CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखेंगे तो उस दौरान आपके छोटे प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे कि हमने Spotify का फ्रंट एंड वगैरह बना लिया, या हमने टू डू लिस्ट बना ली, या हमने साइमन सेज गेम वगैरह जैसे बना लिए, आपके नेविगेशन के बार वगैरह बना लिए. फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उसमें बैक एंड इंटीग्रेट करते जाएंगे. फिर एक बार जैसे हमारी 4.5 महीने की पूरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और हम रेडी होंगे अपने सारे टूल्स के साथ, तब हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे. और ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके अंदर हम जूम कवर करेंगे, Zerodha कवर कर रहे होंगे, साथ में आपका GitHub हो गया, समथिंग लाइक ChatGPT भी हम कवर करेंगे, और Airbnb आपका प्रोजेक्ट है. इन सब के माध्यम से आप अपनी सेल्फ लर्निंग पे ध्यान दे सकते हैं, साथ में सेल्फ प्रैक्टिस पे भी ध्यान दे सकते हैं. कई सारे बच्चे हैं जो सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड से तैयारी कर रहे होते हैं. देखो यार, वैसे वेब डेवलपमेंट की जर्नी एक ऐसी है जहाँ पे आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं. तो मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ, ये कुछ वैसा बैच नहीं है जहाँ पे हफ्ते में आपकी 1-2 क्लास लेके आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो रहा होगा. यहाँ पे भगाएंगे नहीं यार, क्योंकि शुरुआत में कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टाइम देना थोड़ा ज़रूरी है. तो आपकी क्लासेस जो लेक्चर्स होंगे वो ऑल्टरनेट डेज के ऊपर आ रहे होंगे, राइट. और साथ में आपके कोई भी जो डाउट होता है, यूँ एकदम डरना नहीं है कि ये प्रोजेक्ट्स थोड़े बड़े हैं, कैसे होगा. पहले कोर फंडामेंटल्स के साथ साथ आपकी पूरी एक बड़ी टीम है जो कि डाउट सपोर्ट में हमें हेल्प करती है. तो डाउट्स रिगार्डिंग जो भी होंगे इंडिविजुअल, आप उनसे वहाँ पे 1-on-1 करके पूछ पाओगे. तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो इस वेब डेवलपमेंट जर्नी के अंदर श्रद्धा मैम के साथ पढ़ना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए आप लोगों के लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर रखा है, जिससे कि हर एक बच्चा उस चीज़ को अच्छे से अफोर्ड कर पाए. तो अब यार थोड़ा श्रद्धा मैम को भी मौका दे देते हैं बोलने का, और वो आपको बता रही होंगी कि क्या क्या चीज़ें टेक्नोलॉजीज में हम पढ़ रहे होंगे, क्या कौन सा प्रोजेक्ट हम पहले कर रहे होंगे, राइट. तो ये आप थोड़ा इसके ऊपर लाइट डाल दो.
सो इन टर्म्स ऑफ सिलेबस हमारे फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो हो ही गया, हमारे जो CSS के फ्रेमवर्क्स होते हैं बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड, उन दोनों को हम कवर करेंगे। साथ के साथ रिएक्ट को हम कवर कर रहे होंगे, सप्लीमेंट में हम रिडक्स एंड रिडक्स टूल किट तक जा रहे होंगे, फंक्शनल कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, हमारी स्टेट एंड प्रॉप्स का मतलब क्या होता है, हम फंक्शंस को कैसे प्रॉप्स की तरह पास कर सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद बैकएंड की टर्म्स में अगर बात करें, एक्सप्रेस एंड नोड.js को कंप्लीटली कवर कर रहे होंगे। हम दोनों डेटाबेसेस को कवर करेंगे, SQL एंड MongoDB, बट क्योंकि हम MERN स्टैक सीख रहे हैं हमारा मेन फोकस MongoDB पे रहेगा। SQL को हम सीखेंगे बट उसको इतना ही सीखेंगे कि एक्सप्रेस के साथ हम कैसे अपने SQL बेस्ड प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हैं। बाकी जो हमारा फुल स्टैक प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर हम MongoDB को ही एज अ डेटाबेस यूज़ कर रहे होंगे। हमारे जो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे MVC आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, या फिर वैलिडेशंस कैसे काम करती है, एरर हैंडलिंग कैसे काम करती है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। और फाइनली जो हमारा डिप्लॉयमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट हम रेंडर को यूज़ करके कर रहे होंगे। ये हो गया हमारा MERN स्टैक जिसको हम अपने बैच के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद स्टार्ट होगी हमारी सेल्फ लर्निंग विच विल बी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो बैच के कंप्लीशन के बाद आप अपने पेस के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें हमारे लेवल वाइज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे जिनकी अभी हमने बात की, जैसे जूम हो गया, जैसे ज़ेरोदा हो गया, जैसे दूसरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो गए। अब इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम एडिशनल चीज़ें सीखेंगे, जैसे डिप्लॉयमेंट हमने रेंडर के साथ तो देख ही लिया, पर इन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम एडिशनल AWS डिप्लॉयमेंट को कवर करेंगे विच इज़ जनरली डन इन कंपनीज, या तो AWS से या Azure पे या किसी और क्लाउड सर्विस पे। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी ज़रूरी होते हैं ताकि रियल लाइफ प्रैक्टिकली डेवलपमेंट के अंदर जाके डिप्लॉयमेंट की टर्म्स में हमें क्या काम करना होता है वो समझ में आए। एंड साथ के साथ जो हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी एट द एंड ऑफ द बैच यूजिंग प्रोजेक्ट्स, तो उसके अंदर हम और मल्टीपल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते करते हम सीख पाएंगे। इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पूरा का पूरा अपना MERN स्टैक सीख लिया और उसके बाद हमने उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना लिया। अब इस बार हम क्या करना चाहते हैं, आपके थोड़े से एक बार कोर फंडामेंटल्स बनाने के बाद कि अब हम लेवल अप कर पाएँ। तो जैसे अगर आपको ये जानना है कि भाई जैसे जूम प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो उसके अंदर वेब सॉकेट्स, वेब RTC दोनों इस्तेमाल होंगी, तो वहाँ पे आपको पहले थोड़ा पूरा प्रोजेक्ट्स होगा यार, आप साथ में बैठ के 7-8 घंटे बैठ के उस प्रोजेक्ट को बनाओगे पूरे वीडियो के फॉर्मेट में, अगर आप फॉर्मेट पूछ रहे हो तो। पर साथ में हम वहाँ पे आपको पुश करेंगे कि यार हमने जो सीख रखा है ना, अब इसके ऊपर हमें वेब सॉकेट्स, वेब RTC जूम के अंदर अप्लाई करते करते सीखना है। क्या चीज़ समझ में आ गई? इसके बाद फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में AWS डिप्लॉयमेंट सिखाएंगे कि वेबसाइट तो बना ली, अब साथ में AWS डिप्लॉयमेंट भी कर दो। उसी के बाद जैसे ही अगले प्रोजेक्ट में जाओगे तो उसके अंदर यूनिट टेस्टिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे कर करके हमने लेवल्स बना दिए कि पहले आपने 4.5 महीने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया, कोर फंडामेंटल्स अपने अच्छे से बना लिए, उसको यूज़ करके एक MERN प्रोजेक्ट बना लिया। उसके बाद हर एक टेक्नोलॉजी के साथ आप अपनी पेस के ऊपर सीख पाओगे। तो हर स्टूडेंट यार अपने आप में यूनिक है। तो प्रोजेक्ट करने के बाद आपकी इच्छा है कि मैं 5 प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप 5 कर लेना। आपको 5 के 5 कंप्लीट कराए जाएंगे, जिनमें से कुछ आपको श्रद्धा मैम करा रही होंगे, कुछ आपको बाकी अच्छे इंस्ट्रक्टर्स मिलकर करा रहे होंगे, कंप्लीट एंड टू एंड बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग के साथ आपको वो मिल रहे हैं। साथ में किसी बच्चे का है कि यार मैं सिर्फ 3 ही प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, अभी मैं सिर्फ Airbnb करना चाहता हूँ, अभी मैं सिर्फ जूम करना चाहता हूँ, अभी मैं सिर्फ गिटहब तक जाना चाहता हूँ, मैं और ऊपर नहीं जाना चाहता, तो वो बच्चा वहाँ तक कर सकता है। किसी बच्चे को नहीं मेरे को ज़ेरोदा करना है और मेरे को ये करना है, तो वो बच्चा उस हिसाब से कर सकता है। तो द गोल इज कि आपके कोर फंडामेंटल्स के साथ साथ फिर रियल लाइफ एप्लीकेशंस के साथ हम अपना लेवल अप कर रहे हो। इससे आपकी लर्निंग भी बढ़ेगी, आपकी एप्लीकेशन भी बढ़ेगी, और कुछ चीज़ों में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो है जो कोई भी जो आपको इवेंचुअली आप जब कंपनीज के अंदर जाएंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे, काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज आपको पता ही होंगी। अगर पिछले 5 साल में भी देखोगे कितनी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो एक लर्निंग एटीट्यूड आपका हमेशा होना चाहिए। और इस पूरी मॉड्यूल के साथ हमने यही कोशिश करी है कि आपका एक्सपोजर किस प्रकार से हम बढ़ा पाएँ, साथ में आपका लर्निंग एप्टीट्यूड है वो भी अच्छे से इंक्रीज हो पाए। इन शॉर्ट, अगर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना है, MERN सीखना है, प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक समथिंग which helps you the best in this journey। पर वही बच्चा है जो सीरियस है, हमें सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए जो दिन के 3 से 4 घंटे साथ में मेहनत कर सके, राइट। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। सी यू इन द क्लास। क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 15 फरवरी, ये हम बताना ही भूल गए थे, सॉरी, ठीक है। 15 फेब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी। और इसी में काफ़ी बच्चों का डाउट हो सकता है कि भैया हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट सिग्मा में ऑलरेडी जा चुके हैं कि भाई हमने सिग्मा स्टूडेंट हैं, तो क्या उधर भी यही डेल्टा 4 आ रहा होगा? यस, ये जितने डेल्टा 4 के फीचर्स हैं वो सारे के सारे उधर के वेब डेवलपमेंट में आपको मिल रहे होंगे। इनफैक्ट वहाँ पे आफ्टर जो आपका जैसे ही 5th मंथ आएगा आपका DA से पैरेलल स्टार्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट मंथ आपका काफ़ी लाइट रहता है DA के अंदर, क्योंकि बेसिक शायद मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप में से काफ़ियों को आता होगा, नहीं भी आता कोई बात नहीं, हम शुरुआत में कवर कराएंगे। पर जो फर्स्ट मंथ होता है
वो रिलेटिवली ईजी होता है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो उस दौरान आप अपने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के साथ पूरे टाइम अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यूड रख सकते हो। राइट, क्या चीज़ समझ में आ गई? तो सिग्मा की जो जर्नी होगी वो लगभग रहने वाली है हमारी 8.5 महीने की, 8.5 से 9 महीने की। और डेल्टा की जो जर्नी है ये हमारी रहने वाली है करीबन 5 महीने की जर्नी। उसके ऊपर आपकी इच्छा है आप कितने और प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो। राइट, तो तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड सी यू।